भौगोलिक संकेत टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग की हम बात करते हैं। जीआई टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति के कारण उनमें कुछ खास गुण हैं। एग्जाम्पल दार्जिलिंग टी, कि जब किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में किसी प्रोडक्ट का वहां की उत्पत्ति के कारण कुछ विशेष गुण है उसमें, तो ऐसे में ये जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जीआई टैग कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुओं के लिए दिया जाता है, जैसे हस्तशिल्प है, औद्योगिक वस्तुओं से लेके खाद्य पदार्थों तक जीआई टैग दिया जाता है। इस टैग के मिलने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उस उत्पाद के नाम का उपयोग नहीं कर सकता है, कानूनी सुरक्षा मिलने के कारण। कि यदि किसी जीआई टैग यदि दार्जिलिंग चाय को है तो भारत में कहीं और चाय के उत्पादन को दार्जिलिंग चाय के नाम से नहीं बेचा जा सकता है, क्योंकि उसे जीआई टैग प्राप्त है। भारत में पहला जीआई टैग 2004-05 में दार्जिलिंग चाय को ही दिया गया था और 2024 तक भारत में 643 जीआई टैग प्रदान किए जा चुके हैं। भारत सरकार की योजना है कि सन 2030 तक 10,000 जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य है। जीआई टैग भारत के यदि राज्यवार स्थिति देखें तो अभी सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, जिसमें 77 जीआई टैग मिला हुआ है उत्तर प्रदेश में, जैसे पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, बनारस की धातु ढलाई शिल्प, बनारस की तिरंगी बर्फी। तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि 2026 की समाप्ति तक 152 उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिलाना। दूसरे स्थान पे जीआई टैग में तमिलनाडु है। लेकिन भारत में अभी भी समस्या यह है कि कई राज्य जीआई टैग को लेकर बहुत सिंसियर नहीं है, या वहाँ की सरकारें या वहाँ की कंपनी या वहाँ का उत्पादक इस दिशा में प्रॉपर एफर्ट नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तैयारी करके आगे नहीं आ रहे हैं, आवेदन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि झारखंड और त्रिपुरा जैसे राज्य जीआई टैग की संख्या में काफी कम है। किसी भी उत्पाद को यदि जीआई टैग चाहिए तो उसकी एक प्रोसेस है कि निर्माता या निर्माताओं का संगठन या सरकारी संस्था जीआई संकेत पंजीकरण कार्यालय में उन्हें आवेदन करना होता है। तो जीआई टैग ऐसा नहीं है कि दार्जिलिंग चाय को इसलिए जीआई टैग मिल गया कि उसका भौगोलिक गुण है, उसके अंदर एक विशिष्ट भौगोलिक गुण है उत्पत्ति के कारण। उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से निर्माता को, संगठन को, सरकार को आगे आके उसके लिए जीआई टैग पाने के लिए एक प्रॉपर आवेदन करना होता है। उस आवेदन के बाद उत्पाद की जांच की जाती है कि उसकी विशिष्टता का जो दावा है, जो उसकी विशिष्टता का दावा क्या भौगोलिक संबंध के साथ फिट बैठता है। मतलब कि यदि किसी प्रोडक्ट की हम कोई खास विशिष्टता की दावा कर रहे हैं, उस तरह का आवेदन किया है, तो जांच में वह उसके भौगोलिक संबंध की जांच की जाएगी, और यदि विशिष्टता उस भौगोलिक संबंध के साथ साबित हो जाता है तो ऐसे में सही पाए जाने पर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है, जीआई टैग जारी करता है। यह टैग 10 वर्षों के लिए वैध है, लेकिन 10 वर्षों के बाद दोबारा आवेदन करके फिर से जीआई टैग प्राप्त किया जा सकता है। और जीआई टैग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त है डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स समझौते के कारण, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त है। तो जीआई टैग एक बहुत बड़ा अवसर है अब उत्पाद की विशिष्टता के साथ, भौगोलिक संबंध के साथ। यदि इस दिशा में हमारा भारत ठीक से काम करे, सरकारें, कंपनीज, निर्माता, संगठन, प्राइवेट संस्थाएं,
एनजीओ यदि इस दिशा में सक्रिय समर्थन दे तो भारत में बहुत बड़ा अवसर है। और सरकार का यह कहना कि हम 2030 तक 10,000 जीआई टैग प्राप्त करेंगे, वह निश्चित रूप से हासिल किया जाए, क्योंकि भारत में हर क्षेत्र में कुछ न कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका भौगोलिक उत्पत्ति के कारण विशिष्ट है। तो आसानी से हम उन दावे को प्रॉपर तैयारी के साथ साइंटिफिक तरीके से यदि आवेदन करें तो दावा सिद्ध करके जीआई टैग प्राप्त किया जा सकता है, और फिर उस नाम के साथ कोई और व्यापार नहीं करेगा। तो एक तरह से आपको मोनोपोली ट्रेड करने का अधिकार मिलेगा, न केवल भारत के अंदर, पूरी दुनिया में। तो जीआई टैग की दिशा में हमारे देश को और गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। थैंक यू।